वीएसए ट्रेडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन होता है उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बोलते हैं। ये साइन साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी आपको मिलेगा और साइन ऑफ वीकनेस में भी मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल से साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल समझेंगे। मेरा नाम अली जहां ज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जिसको शॉर्ट में कैप भी बोलते हैं, इसके 5 रूल, सिंपल 5 रूल्स हैं। इनको आप 5B भी कह सकते हैं। ये बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इनमें से कोई एक भी रूल अगर मिसिंग है तो ये हमारी कैप वैलिड नहीं होगी। अब 2 किस्म के आपको यहाँ पे रूल्स नज़र आ रहे होंगे। एक है फॉर बिग मूव कैप्चर और एक है शॉर्ट मूव कैप्चर करने के लिए। बिग मूव ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्रेंड के साथ ली हुई जो ट्रेड होगी उसमें हम बिग मूव्स कैप्चर कर सकेंगे, और अगेंस्ट द ट्रेंड जो हम ट्रेड करेंगे वो शॉर्ट मूव होगी। हम किसी पर्टिकुलर लेवल तक बस हम उसको जो भी रिट्रेसमेंट मानकर हम उसको कैप्चर करेंगे, और बस उसकी मिनिमम जितना हमें प्रॉफिट मिला हम उसको लेंगे और ट्रेड से आउट हो जाएंगे। कैप दोनों सूरतों में बनती है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही होगा, चाहे आप अप ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें, चाहे शॉर्ट डाउन ट्रेंड में आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें, होगा साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम लोगों को प्रॉफिट जो रेशो है उसमें फ़र्क आ जाएगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले 5B रूल के अंदर जो नंबर 1B है वो बुलिश मार्केट है, अप ट्रेंड है। मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ का जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है, ऐसे अपने हाइस को ब्रेक कर रही होती है, तो उस टाइम जो ये लेवल होता है, इस रिट्रेसमेंट के एंड पे जब कोई साइन ऐसा बने, इस रिट्रेसमेंट के अंदर कोई साइन ऐसा बने जिस जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो, उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो, तो फिर यहाँ से हम लोग ये वाला जो मूव है ना ये पकड़ेंगे। अब ये मूव ऐसा कितना बड़ा हो सकता है ये अब लक पे भी डिसाइड करता है और मार्केट में बाइंग प्रेशर में भी डिसाइड करता है। सपोज़ अगर हम यहाँ से ट्रेड लेने में कामयाब हो गए तो ये हम बड़ी मूव कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हम ऐसे डाउन ट्रेंड में ये वाली मूव्स पकड़ने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे भी तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगे ना। ये जो अप साइड पे मूव गई है ये स्ट्रेंथ है, प्राइस ने अपना रेट इंक्रीज़ किया है तो स्ट्रेंथ पकड़ी है, तो ये भी स्ट्रेंथ होती है। बट इस स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टारगेट जो होता है, अगर आप यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे, एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का क्राइटेरिया कंप्लीट होते होते ये कुछ पिप्स आपके निकल जाएंगे, तो उन पिप्स के बाद जो पीछे थोड़े से पिप्स बचेंगे वो बस यहाँ तक होंगे। पहला लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये मैं अब यहाँ पे मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि पीओआईज़ क्या होते हैं। तो पहला पीओआई हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक होता है, मार्केट यहाँ से वापस मूव कर जाएगी, और अगर यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग हमेशा कोशिश ये करें कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर इन रूल्स को फॉलो करें अगर आपने अच्छी ट्रेड करनी है। अगर इन केस मार्केट डाउन है तो वहाँ पे आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्यों देखेंगे, वहाँ साइन ऑफ वीकनेस क्यों नहीं देखेंगे? इसी के ऑपोजिट साइन ऑफ वीकनेस है तो आप वो क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने से बचाने के लिए मैंने आपको ये दोनों रूल्स लिख कर दे दिए हैं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ अप मार्केट में भी बनते हैं और डाउन मार्केट में भी बनते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप शॉर्ट मूव्स की जगह यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस देखें, ना कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें और मार्केट में थोड़े थोड़े प्रॉफिट गेन करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि हम लोगों को बाज़ात ऐसी मूव यहाँ से एक ऐसी यहाँ से भी तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगे ना, ऐसी मूव मिल जाती है जो कि हमें ये वाली मूव कैप्चर करवा देती है। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपकी ग्रिप और ट्रेंड अलाइनमेंट,
कि आपने वीकली से डेली, डेली से 4H, 4H से R और 5 मिनट तक आपने अपनी पूरी ट्रेंड अलाइनमेंट की और आपको ये पता है कि ये वीकली का या डेली का कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इस जगह पे, और आप यहाँ से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ढूंढने में कामयाब हो गए जो कि आपको ये बड़ी मूव देगी। तो ये भी फ़ायदा होता है। मतलब मैं, क्योंकि कमिंग डेज़ के अंदर मैंने आपको जब लाइव ट्रेड के अंदर लेकर आना है और उस टाइम मैं ये वाली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जब ट्रेड कर रहा हूँगा, तो आप फिर मुझे ये नहीं कह सकते कि आपने ये पढ़ाया ही नहीं, आपने तो हमें बताया था कि ये अप ट्रेंड में बनेगी। मतलब ये सिंपल, मैं इसलिए आपको ये रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। खैर, लेक्चर को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम अप ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा अप ट्रेंड है। ये तो आप सबको पता है कि मार्केट अपने ये हाईज़ को ब्रेक कर रही है। ये हाई, ये हायर हाई। अब मार्केट अपने हाईज़ को ब्रेक कर रही है। नंबर 1 क्राइटेरिया आपको समझ लग गया। अब नंबर 2 बी पे आ जाते हैं, बेरिश रिट्रेसमेंट। इसकी एक सिंपल और आसान सी लॉजिक समझ जाएं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, उसको अगर एक ही कैंडल बिग वॉल्यूम के साथ ऐसे उसका लो ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, एक ऐसी कैंडल जो इस आखिरी कैंडल का लो ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है और वो उसी में ही बड़ा बाकी क्राइटेरिया भी उसका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का पूरा कर जाती है, तो ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी। लेकिन ये सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 3-4 कैंडल्स बनाकर इसका लो ब्रेक करे। शर्त यह है कि ये कैंडल जब भी बनेगी, चाहे पहली बन जाए या आखिरी बन जाए या 5वीं 6ठी कैंडल 7वीं 8वीं बन जाए, बट वो एक वैलिड रिट्रेसमेंट के अंदर अंदर होनी चाहिए। बहुत आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने ये देखना है कि लास्ट ग्रीन कैंडल का जो लो है वो 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने जब ब्रेक कर लिया तो हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट होगी ना। अब कहीं पे भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए, जो बाकी रूल्स हैं वो पूरे अगर हो गए, तो ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये बुलिश ट्रेंड और बेरिश रिट्रेसमेंट के अंदर। अब 3B में आ जाएं। बेरिश कैंडल होनी चाहिए, मस्ट बी अ बेरिश कैंडल। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर कैंडल हमेशा रेड कलर की होगी। कलर डजेंट मैटर, कुछ लोगों को ब्लैक और ब्लू चार्ट होते हैं, तो बस बेरिश कैंडल अगर आप समझ जाएं तो, या सेल की कैंडल समझ जाएं। आपके आसानी के लिए कह रहा हूँ, कलर में इसलिए नहीं यहाँ पे लेता क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस रेड कलर को मेरे दोस्त भी हैं, कई सीनियर ट्रेडर्स हैं जो इस रेड कलर से थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि रेड 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 देख के उनको थोड़ा सा वो होता है, तो वो इसको कलर ब्लू कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं। तो कलर डजेंट मैटर, सेल की कैंडल हो, जो भी कलर आप रखते हैं, सेल की कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो, नंबर 3 क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया। मैं अगेन इसको बाद में रिपीट करूंगा। बिग स्प्रेड कैंडल हो, बड़ा स्प्रेड हो, प्रीवियसली 1-2 कैंडल से बड़ा स्प्रेड हो, ये एक वाहिद ऐसा पॉइंट है जिस पे हम कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। अगर बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो फिर हम इसका ज़्यादा साइज़ बड़े छोटा भी होगा तो हम ट्रेड करेंगे, बड़ा भी होगा तो हम ट्रेड करेंगे। बड़ा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये स्प्रेड वाला जो है ना 4th पॉइंट, इसको हम 19-20 इसका आप कह लें कि माइनर सा हम इसमें रिलैक्सेशन कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अल्ट्रा हाई या बिग वॉल्यूम होना चाहिए, बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। प्रीवियसली आप, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं वॉल्यूम के अंदर आपको बता भी चुका हूँ कि मार्केट के अंदर ऐसे प्रीवियस जो वॉल्यूम्स होंगे उनके अंदर से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा।
ये प्रीवियस कैंडल होगी, ये वाला रेड हो गया और ये हमारी होगी ग्रीन कैंडल। और इसको पीछे आप जिस तरह मर्ज़ी अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो ये आपको सिर्फ यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसे अपनी प्रीवियस जो कैंडल्स हैं उनमें से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी। मैं इस सिनेरियो को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए। कैब की रूल्स अगर वेरीफाइड हैं तो फिर ट्रेड करना आसान नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर रूल्स वेरीफाइड है, हम रूल्स की वैलिडेशन कर रहे हैं, अप ट्रेंड, बुलिश मार्केट, अपसाइड की मार्केट, नंबर 1 क्राइटेरिया, नंबर 1 बी, नंबर 2 बी बेरिश रिट्रेसमेंट। उसका क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि लास्ट ग्रीन कैंडल का लो किसी एक कैंडल ने या 5 कैंडल्स ने मिलकर अगर ब्रेक किया और वैलिड रिट्रेसमेंट हो गई है, देन उनमें से जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा उसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मानेंगे। वो वॉल्यूम पिछले काफ़ी वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, अल्ट्रा हाई बिग वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद बेरिश कैंडल होगी, सेल की कैंडल होगी, मस्ट भी। ये ग्रीन या बुलिश कैंडल नहीं हो सकती, अप साइड पे क्लोज होने वाली कैंडल नहीं हो सकती, ये लाजमन सेल की कैंडल होगी और बेरिश कैंडल होगी। उसके बाद बिग स्प्रेड, इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हम कर देंगे, स्प्रेड थोड़ा छोटा भी होगा तो चलेगा, हम इस पर ट्रेड करेंगे। और बिग और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये 5 चीज़ें अपने पास नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन समझाता हूँ कि अगर हमने बेरिश मार्केट में कैसे करना है। तो पहला जो बी है वो आपकी मार्केट ऐसे बेरिश होगी, ऐसे बेरिश मार्केट होगी। और नंबर 2 इसमें था बेरिश रिट्रेसमेंट और यहाँ पे बेरिश इम्पल्स है। इम्पल्स आपको पता है कि इम्पल्स मूव, ये वाली मूव इम्पल्स मूव होती है। सेल साइड पे बेरिश मार्केट में ये इम्पल्स मूव है और बुलिश मार्केट में ये इम्पल्स मूव है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। जो वेव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है उसको हम इम्पल्स मूव कहते हैं। तो ये इम्पल्स मूव है, इसको इम्पल्स मूव कहते हैं। नंबर 3 बेरिश कैंडल, ये सेम क्राइटेरिया है सेल की कैंडल। इसमें एक चीज़ है कि वैसे यहाँ पे भी अगर कैंडल बन जाए बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि मार्केट यहाँ डबल बॉटम लगा जाती है, तो लेकिन ज़्यादातर जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है कि अगर आप ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद बनी हुई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे काम करेंगे ना तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि बेरिश इम्पल्स, ये बेरिश इम्पल्स है और इसमें आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से मार्केट ने अपना एक लो ब्रेक किया हो तो यहाँ कहीं पे ये अगर कैंडल बने तो ये बहुत अच्छी कैंडल होगी। और बिग स्प्रेड, इसमें मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, स्प्रेड थोड़ा छोटा भी होगा तो चलेगा, लेकिन जितना बड़ा स्प्रेड होगा उतने आपके सक्सेस के चांसेस अच्छे हैं। उसके बाद बिग वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो मैंडेटरी है ना, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि वैलिड रिट्रेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, तो वैलिड इम्पल्स का क्या क्राइटेरिया है कि इम्पल्स वैलिड ही तब होती है जब उसने अपना लो, प्रीवियस लो ब्रेक किया हो। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होंगे कि आप यहाँ से कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पकड़ें और वो यहाँ से ऐसे मूव कर दे, बहुत रेयर। अगर ऐसा सिनेरियो में आप पकड़ने में कामयाब हो भी गए तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मार्केट आपको ऐसे इंड्यूस करेगी, अपना लो ब्रेक करेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट वापस जाएगी अपसाइड पे। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि इम्पल्स के अंदर, तो जब इम्पल्स के अंदर है तो वो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको इसमें से कोई बात भी समझ नहीं लगी तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके जब देखेंगे, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, बहुत आसान है। हाँ, उनके लिए मुश्किल है जिनका स्ट्रक्चर नहीं है, जिनको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता। और इन वीडियो से 2 वीडियो पीछे जाएं, इसी लेवल के अंदर भी, लेवल 4 के अंदर भी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर की आपको क्लास दी है और इससे पहले वाला जो लेवल 3 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, उसमें भी मैंने आपको बड़ी तफसील से इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको समझाया है। जिनका स्ट्रक्चर पक्का है उनके लिए ये अब ये रूल्स फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान रूल है।
बच्चों वाले रूल हैं बिल्कुल। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार गलत ढूंढ ली, गलत जगह पर ढूंढ ली तो आपका लॉस ही लॉस है। हम रूल्स क्यों बनाते हैं या रूल्स को क्यों कहते हैं कि रूल्स को फॉलो करो, कि उसको नहीं फॉलो करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, फिर सारा का सारा जो दोष है वो आ जाएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कहीं पे भी हमसे कोई गलती हुई तो वो ह्यूमन एरर होगा, स्ट्रैटेजी का एरर नहीं होगा। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अब इस वीडियो के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार करनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक बारकोड स्कैन लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी का बारकोड है, उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद वहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें ना अपनी ये जो कैब ढूंढी होगी आप इसको पोस्ट करते रहें। नीचे आपको जो भी सीनियर कम्युनिटी हमारे मेंबर हैं जो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वो आपको उसमें उसको ओके करते रहेंगे। अगर ओके होगी तो, अगर गलत होगी तो वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या गलती है। मैं भी वहीं पे होता हूँ उसी कम्युनिटी में, मैं भी देख लूँगा आपकी जो पोस्ट होगी। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, ये रूल्स अपने पास नोट करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादातर ये हमने इस पे ट्रेड करनी है। बाकी जितने भी साइन मैंने आपको कल पढ़ाए थे वो हमने बिल्कुल बॉटम पे अपने पीओआई के ऊपर ढूंढने होते हैं। ये वाहिद ऐसा साइन है जो पीओआई से पहुंचने से पहले पहले मार्केट हमें दिखाती है और हमें ये पता होता है कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल पॉसिबल है।